हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे। एंड बिफोर दैट एक बार हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के एक करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, किस बेसिस पे डिफरेंशिएशन किया गया था। इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशंस की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करा एंड इस वीडियो में हम एक बार क्लासिफिकेशन प्लस मोनेरा किंगडम स्टडी करेंगे। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया था एंड किस कैटेगरीज में डाला? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। सो वी कैन सी फ्रॉम द टेबल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए उसने क्या क्या कैटेगरीज ली। फर्स्ट वाज सेल टाइप, सेकेंड सेल वॉल, थर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइन। सो सेल टाइप मीन्स सेल का टाइप कैसा है, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और इट इज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एज वी नो, प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। सो ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं है, जेनेटिक मटीरियल इज देयर एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस प्रॉपर होता है, सो जेनेटिक मटेरियल इज देयर एंड उनको सराउंड करता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सो मोनेरा में प्रोकैरियोट, मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब प्रोकैरियोट्स होंगे। उसके अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, वी कैन सी दैट दे आर यूकैरियोट्स। ओके, नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज़ से बनी है, कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बेसिस पे भी इन 5 किंगडम्स को डिफ्रेंशिएट किया गया। सो फर्स्ट मोनेरा में देखेंगे, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है। फंजाई में सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, CHITIN। ओके, फंजाई की करेक्टरिस्टिक है इसकी सेल वॉल की, इट इज़ मेड अप ऑफ दिस मटीरियल काइटिन। एंड प्लांटी के अंदर इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज देयर, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल इज नॉट देयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज देयर, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट। ओके, सो नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस वी ऑल नो दैट प्रोकैरियोट होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट वेल डिफाइंड, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर। यूकैरियोट्स होंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर। सो इन द सिमिलर मैनर मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एज इट इज प्रोकैरियोट, बाकी सब दे आर यूकैरियोट, सो उन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल पे है, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, या किस लेवल पे? ओके, जस्ट अ मिनट, लाइक फाइन। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल, वी ऑल नो कि एक लेवल ऑफ हायरार्की होती है हमारी बॉडी के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे एक वॉल के अगर हम देखेंगे, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल, वॉल के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगा सेल एंड सॉरी ब्रिक, एंड ब्रिक्स दे जॉइन, दे विल फॉर्म वॉल। ओके, सो इन द सिमिलर मैनर हमारी बॉडी के अंदर भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, वी ऑल नो सेल जो है बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है। तो जैसे जो वॉल को अगर हम देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक है, ब्रिक्स को ज्वाइन करके एक वॉल बनती है। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं दे विल ज्वाइन टू फॉर्म टिश्यूज। ओके, टिश्यूज जो है दे विल ज्वाइन, दे विल फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जो है दे विल ज्वाइन एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। ओके, जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे देन दे विल फॉर्म ऑर्गेनिज्म। फाइन, सो स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल। सो सेल जो है मोनेरा किंगडम के अंदर इट इज, मोनेरा किंगडम के अंदर इट इज सेलुलर इन नेचर, सो सेल्स आर देयर। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल पे है, फंजाई के अंदर सेलुलर लेवल है, उसके साथ साथ टिश्यूज भी बनने स्टार्ट हो गए। ओके, जब टिश्यूज एक्चुअली हैं क्या, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, they start performing a particular kind of function, group of cells हैं, they will combine together and they will start forming a particular function.
सो दे विल फॉर्म अ टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल मसल्स हैं हमारी बॉडी में, दे आर टिश्यूज. ओके. उसके बाद प्लांटी के अंदर टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन लेवल भी है. टिश्यूज दे ज्वाइन एंड दे विल फॉर्म ऑर्गन्स. जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लीवर, स्टमक, दीज ऑल आर ऑर्गन्स. एंड उसके बाद एनिमीलिया के अंदर टिश्यू लेवल इज देयर, ऑर्गन लेवल इज देयर, ऑर्गन सिस्टम लेवल इज देयर. जब ऑर्गन्स ज्वाइन कर जाते हैं दे विल फॉर्म अ सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर. सो एनिमीलिया के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हमें मिलता है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज autotrophic in Monera. Auto means self. So these organisms, they can form their own food. Okay, so they can be chemosynthetic, they can be photosynthetic, and heterotrophic mode of nutrition is also there. Okay, autotrophic mode, they can prepare their own food. Heterotrophic mode means they are taking the food from other organisms or something other. Okay, so autotrophic can be of two type, chemo and photo. ये हम डिटेल में नेक्स्ट मोनेरा जब किंगडम स्टडी करेंगे वी विल सी देयर. सो कीमो मीन्स यूजिंग केमिकल्स एंड फोटोसिंथेटिक मीन्स यूजिंग लाइट. मीन्स दे आर प्रिपेयरिंग फूड आइदर बाय यूजिंग केमिकल्स और बाय यूजिंग लाइट. ओके. अगर हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक मीन्स दे आर नॉट मेकिंग देयर ओन फूड, दे आर टेकिंग द फूड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सो दे कैन बी सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक. प्रोटिस्टा, दे आर ऑटोट्रॉफिक and heterotrophic as well. Okay, fungi, they are heterotrophic, they are not autotrophic. Very important, they do not make their own food, they take the food from other sources. Okay, plantae, very very important, they are autotrophic. Animalia, they are heterotrophic, they do not make their own food, they take the food from other sources. So they can be holozoic, they can be saprophytic. Holozoic means टेकिंग इन द कंप्लीट फूड एंड डाइजेशन जो होगा बॉडी के अंदर होगा. सैप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंपैरिजन विद अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम. मीन्स जो आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दी, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं विद अदर सिस्टम्स लाइक Aristotle, Linnaeus classification. So different scientists ने different classifications दी. So why R.H. Whittaker was considered as very relevant and good classification system? अगर हम compare करें, so earlier system they included bacteria, fungi, mosses, blue-green, ferns, gymnosperm, angiosperm, everything under one category. ओके, और उन्होंने सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक्स देखा. दे ऑब्जर्व दैट दे ऑल हैड सेल वॉल. एक सेल वॉल के बेसिस पे इन सब को ब्लू ग्रीन एल्गी, मॉसेस, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, फर्न, सबको एक ही कैटेगरी में डाला, दैट इज प्लांट्स. ओके, सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम. सेकेंडली, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोट से सेपरेट नहीं किया गया. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को एक ही कैटेगरी में डाल दिया. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, दे वर प्लेस्ड अलोंग विद यूकैरियोट्स, जो कि एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है. प्रोकैरियोट्स हमें पता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. अभी हमने आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन स्टडी करी, सो उसमें डिफरेंशिएशन किया गया था ऑर्गेनिजम्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिफ्रेंशिएट किया गया. बट अर्लियर किंगडम्स, अर्लियर क्लासिफिकेशंस जो थे, उनमें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया. एंड थर्ड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो थे, फॉर एग्जांपल द क्लेमाइडोमोनास, इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया. फाइन, सो दिस वॉज ऑल्सो अ ड्रॉबैक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया हिट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक के बीच में. ओके, जैसे हमने देखा आर.एच. विटेकर में क्लियर डिफ्रेंशिएशन था हिट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बीच में. उसके बेसिस पे 5 किंगडम्स को क्लासीफाई किया गया. बट प्रीवियस क्लासिफिकेशंस के अंदर हिट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, डिस्पाइट ऑफ देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन डिफरेंस, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया. ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज
कि सेल वॉल ऑफ फंजाई दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. So let us start with kingdom Monera. It contains all the prokaryotes. Okay, so this is prokaryotic kingdom, and this includes bacteria, mycoplasma, cyanobacteria. Cyanobacteria commonly known as blue green algae. Okay, and unicellular level is there. Single cells are there. Unicellular means having single cell. So these organisms, they have single cell. Now genetic material कैसा है? The genetic material में nuclear membrane is not well defined. That is why इन्हें हम prokaryote कहते हैं. तो nucleus जो है that is not organized, properly organized नहीं है. So this is called as the naked DNA because कोई membrane, protective membrane नहीं है genetic material के बाहर. So इसे हम कहते हैं naked DNA. ओके, एंड इस टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. जो कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. ओके, नेकेड डीएनए होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होगी, सो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, सो वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड. अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें, ऑर्गेनेलीज की बात करें, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हमारे कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इन सब के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी अपरेटस. सो ये सब ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं. सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. सेल वॉल की कॉम्पोजिशन की बात करें, सेल वॉल जो है जनरली इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड सम अमीनो एसिड्स. ओके, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर. आगे हम देखेंगे आर्कियोबैक्टीरिया, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. हैबिटेट, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ मिलते हैं. वी ऑल नो दैट किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज हैं, ये सब जगह प्रेजेंट होंगे. दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट, एंड दे कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट. हॉट एक्सट्रीम में भी, कोल्ड एक्सट्रीम में भी. सो हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशंस में, एवरीवेयर दे आर अवेलेबल. दे कैन ऑल्सो लिव एज पैरासाइट, पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं ये. पैरासाइट कौन होते हैं? विच टेक फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दे आर टेकिंग द फूड फ्रॉम अस. सो पैरासाइट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. शेप्स, फर्स्ट इज द कोकस, spherical in shape. So you can see from the diagrams, coccus, they are spherical in shape, round in shape. Examples are Staphylococcus. Cocci is plural, singular is coccus. So Staphylococci, Streptococci, Diplococci. Okay, examples are there. Next, Bacillus, rod shaped. Next is Bacillus, that is rod shaped. Example Mycobacterium tuberculosis, rod की तरह होगा इनका shape. Streptobacilli. Example is Bacillus anthracis. Third, Vibrio shape, comma like. Example is Vibrio cholera. Fourth, Spirulum, spiral in shape. Okay. Example is Helicobacter pylori. They are spiral in shape. You can see from the diagram. So this is a general structure of a bacterial cell. We can see they have cytoplasm. Cytoplasm is the liquid material. Cytoplasmic membranes are present. Nucleoid, जो हमने पढ़ा, nuclear membrane is not well defined. So you can see genetic material is present but it is not surrounded by nuclear membrane. So this is called nucleoid. Naked DNA होता है nucleoid. Mesosomes are there. मीजोजोम्स एक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है. यू कैन सी मेम्ब्रेन एक जगह पर फोल्ड हो रखी है. सो दिस इज कॉल्ड एज मीजोजोम. मीजोजोम का काम क्या है? दे हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज पिलई. पिलई हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन. पिलई ट्यूब बनाएंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे एंड दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन में, मीन्स एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसमें हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज द कैप्सूल. कैप्सूल एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है इन्हें.
एक कैप्सूल, एक लेयर होगी बैक्टीरियाज के आसपास. सेल वॉल इज ऑल्सो देयर. ग्रैनुलर इंक्लूजन, स्मॉल spherical structures are present. Flagella is there. Flagella helps in locomotion. Ribosomes are there. Ribosomes, they help in protein synthesis. So this is the structure of a bacterial cell. Okay. Next is nutrition in bacteria. Nutrition can be autotrophic, it can be heterotrophic. Autotrophic means they can synthesize their own food. Heterotrophic means they cannot synthesize their own food. They take the food from other sources. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक मीन्स, फोटो वर्ड रिप्रेजेंट्स लाइट. सो अगर लाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस, लाइट के थ्रू अगर हम अपना फूड बना रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म यूजिंग द सनलाइट, सो दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, मीन्स यूजिंग लाइट. एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक. कीमोसिंथेटिक, कीमो वर्ड का मतलब है केमिकल्स. सो अगर ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड बना रहा है बाय यूजिंग केमिकल्स, दे कैन बी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जिनसे वो एनर्जी लेगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी उनसे एनर्जी लेगा एंड फिर वो अपना फूड बनाएगा. सो दे फॉल अंडर कीमोसिंथेटिक कैटेगरी. एग्जाम्पल नाइट्रोसोमनास. सो फिर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक एंड सिम्बायोन्ट्स के बीच में. अब सैप्रोफिटिक क्या होंगे? सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो जिन्हें हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं. ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे. फॉर एग्जांपल कोई डेड बॉडीज़ हैं, एनिमल्स का एक्सक्रीटा है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, कुछ भी डेड जो होगा, डिकेइंग मैटर होगा, उसके ऊपर ग्रो करेंगे और वहाँ ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में और उससे अपना फूड डिराइव करेंगे. सो इन्हें हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स भी कहते हैं. सो इन्हें एक ब्रॉड कैटेगरी सैप्रोफाइट्स, जिन्हें हम डीकम्पोजर, डेट्रीवोर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स भी कहेंगे. नेक्स्ट है पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं. सैप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, पैरासाइट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला टाइफाई. ओके, ये ऑर्गेनिजम्स में से फूड जो ऑलरेडी बन चुका है उनसे फूड डिराइव करते हैं. नेक्स्ट सिम्बायोन्ट्स. सिम्बायोन्ट्स क्या होता है? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म दोनों बेनिफिट लेते हैं. एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म बी है, दोनों एक साथ रहेंगे एंड इन दोनों का एसोसिएशन है जिसमें ए को भी बेनिफिट होगा, बी को भी बेनिफिट होगा. फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, जो रूट नोड्यूल्स पी प्लांट है, पी प्लांट की रूट्स होते हैं, उनमें कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, उन स्वेलिंग्स को हम बोलते हैं नोड्यूल्स. उन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया. अब राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशंस की, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा, सो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल रहा है एंड इन रिटर्न जो राइजोबियम है प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहा है एंड प्लांट्स से शेल्टर ले रहा है एंड फूड ले रहा है. सो बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड. सो इस टाइप को हम कहते हैं सिम्बायोन्ट्स. सो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट किंगडम मोनेरा को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर. आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं. सेल वॉल, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होती. सेल वॉल जो होगी पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं होता. दिस वाज एन एक्सेप्शन, हमने पहले स्टडी किया था. एंड एग्जांपल्स हैं हमारे हेलोफाइल्स, जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं. थर्मो एसिडोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहेंगे. एंड मिथानोजेंस, जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शी एरियाज़ में भी रहते हैं एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द गट, मीन्स इंटेस्टाइन ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, मैनी एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल काओ, बफेलो, तो उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं. जो काओ बफेलोज जिनके गट में, इंटेस्टाइन में मिथानोजेंस रहते हैं, उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं. सो दे प्रोड्यूस मीथेन गैस.
बायोगैस को एज अ बायोगैस यूज़ होती है मीथेन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो इन एनिमल्स का जो डंग होता है, काउ डंग, इन बफेलोज का जो डंग होगा इन एनिमल्स का, उसमें से एक मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है एंड उस गैस को हम यूज़ करते हैं एज अ बायोफ्यूल। सो नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। यू वर्ड हमें पता है कि इट इज़ ट्रू, यू वर्ड का मीनिंग है ट्रू, जैसे यू कैरियोट्स, ऐसे यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। इसमें एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होगी एंड अगर ये मोटाइल है ऑर्गेनिजम्स तो इनमें फ्लैजिला होगा। सो फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ भी है। साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इसमें क्लोरोफिल ए होगा। साइनोबैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल, दे फॉर्म कॉलोनीज, ग्रुप में रहेंगे एंड फिलामेंट्स भी हैं। फिलामेंट्स मीन्स दे हैव फिलामेंट्स फॉर मूवमेंट। ओके, कॉलोनीज जो होंगी दे आर जनरली सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ जेलाटिन, एक जेलाटिन की शीट बना लेंगे। दीज आर कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड इनके आसपास एक जेलाटिन की लेयर होगी, एक शीट बना लेंगे। एंड अगर वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड होती हैं तो वहाँ पर ये रैपिड ग्रोथ करते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लूम्स, रैपिडली ग्रो करेंगे। दिस साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज में रहेंगे, इनके आसपास एक शीट रहेगी, जेलाटिन लेयर रहेगी एंड अगर कोई वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड हैं तो वहाँ पर ये रैपिडली ग्रो करेंगे। पॉल्यूटेड मीन्स उसमें अगर नाइट्रोजन आ गया है या पेस्टिसाइड्स आए हैं कहीं से तो वो उससे न्यूट्रिशन लेंगे एंड दे विल ग्रो रैपिडली, तो उसे हम कहते हैं ब्लूम। ओके, एल्गल ब्लूम भी जिसे कहा गया है। सम ऑफ द बैक्टीरियाज दे कैन फिक्स नाइट्रोजन, उनके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हिट्रोसिस्ट कहते हैं। सो दे हैव द कैपेसिटी टू फिक्स नाइट्रोजन, हिट्रोसिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स हैं नॉस्टॉक एंड एनाबीना। So next is chemosynthetic bacteria. Chemosynthetic bacteria means using chemicals. They are making food using chemicals. So inorganic substances like nitrates, nitrites, ammonia, इन सबको वो यूज़ करते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होगी, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज एंड दे ऑल्सो रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट्स। जब हम साइकिल्स देखते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे रिसाइकिल बैक द न्यूट्रिएंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। सो ये रिसाइकलिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत अबंडेंट है, अबंडेंटली अवेलेबल हैं। इन्हें हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं एंड इन्हें हम यूज़ करते हैं कर्ड बनाने में। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होगा मीन्स हम इकोनॉमिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इन्हें। ओके, एंड लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इट इज़ यूज इन मेकिंग कर्ड। सम आर यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैसे बनते हैं? अगर एक ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म नहीं, हम बैक्टीरिया की बात करें, सो एक ए बैक्टीरिया है और एक बी बैक्टीरिया है। नेचर में ए बैक्टीरिया कुछ केमिकल रिलीज करेगा बी की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम इन केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इन केमिकल्स, हमें मालूम है कि ये केमिकल्स जो हैं बी की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो दे विल बी यूज्ड एज मेडिसिन, दे विल बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक। सो एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग। सो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रोकने के लिए जो एक ए ऑर्गेनिज्म ने केमिकल रिलीज करा है उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। सो ये एंटीबायोटिक्स यूज होंगे बी के अगेंस्ट। सो ऐसे इकोनॉमिकल यूज़ के लिए हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आर देयर, सो एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स एग्जाम्पल है, लाइक राइजोबियम, ये भी हमने अभी स्टडी किया। ओके, सो सम heterotrophic organisms, heterotrophic bacteria, they cause disease also. For example, Salmonella typhi, it causes typhoid. Next, coming towards the reproduction in bacteria. अब हम रिप्रोडक्शन देखें। रिप्रोडक्शन मीन्स दे आर रिप्रोड्यूसिंग, मेकिंग न्यू सेल्स। तो वो दो तरीके से करते हैं, इट कैन बी ए सेक्शुअल एंड इट कैन बी सेक्शुअल। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अगर होंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो बाइनरी फिजन। फेवरेबल क्या होता है? जब न्यूट्रिएंट कंडीशंस भी उनके लिए फेवरेबल मीन्स उनके लिए बेस्ट है, ऑप्टिमम है।
न्यूट्रिएंट, सनलाइट, स्पेस, एवरीथिंग, न्यूट्रिशन से लेकर स्पेस, टेम्परेचर, सब कुछ उनके लिए फेवरेबल है, उनके लिए ऑप्टिमम है, उनके लिए गुड है। तो वो डिवाइड करेंगे बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन क्या होता है? एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल मीन्स कि कुछ भी ऐसी चीज़, वेदर, वाटर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, कोई भी ऐसी चीज़ जो फेवर में नहीं है, जो ऑप्टिमम नहीं है, सही अमाउंट में नहीं है, तो वो कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। ऐसी कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया एक स्पोर बनाएगा। स्पोर में क्या होगा? आउटर जो कवरिंग होगी रिजिड होगी। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो ये स्पोर्स ग्रो करेंगे, अदरवाइज डोरमेंट रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे हार्ड कवरिंग के अंदर। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन से होती है। कंजुगेशन मीन्स एक ट्यूब बनेगी, एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब बनेगी, जिसे कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब। इस ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। सो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू अ ट्यूब, जिस ट्यूब को हम बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। और एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में किससे आता है? विद द हेल्प ऑफ पिलई। ये भी स्ट्रक्चर हमने देखा था, पिलई। सो इसे हम कहते हैं सेक्स पिलई, विच हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक ट्यूब बनाते हैं, उस ट्यूब के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। Now in this picture we can see that cell is dividing into two cells. This is binary fission. Binary means two. So we can see यहाँ पर न्यूक्लियर कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल, सेल में क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर स्टार्टिंग डिवाइडिंग, स्टार्टिंग टू रेप्लिकेट, डिवाइड हो जाएंगे, दे गेट सेपरेटेड। अब सेल भी फाइनली डिवाइड हो जाएगा एंड एक सेल दो सेल्स बना लेगा। सो दिस इज बाइनरी फिजन। सो लास्ट कैटेगरी इन दिस किंगडम मोनेरा इज माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या है? इन्हें हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड इनमें सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए ये एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होते हैं। सेल वॉल नहीं है तो हम जैसे आउटर कवरिंग किसी सेल की हमें कॉम्पोजिशन नहीं है, सेल नहीं है, हमारे एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। एंटीबायोटिक्स का ये फंक्शन होता है, सेल वॉल को ब्रेक करेंगे। अब अगर सेल वॉल ही नहीं है तो वो एंटीबायोटिक्स एक्ट कहाँ करेंगे? सो सेल वॉल नहीं है इन माइकोप्लाज्मा के अंदर, सो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट होते हैं, इन्हें एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड बिकॉज ऑफ इट्स चेंजिंग नेचर, ये अपनी नेचर बार बार चेंज करते हैं, अपनी शेप, अपना साइज़ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज इनकी प्लियोमॉर्फिक नेचर है। ये जो कंटिन्यूस चेंजिंग नेचर होती है इसे हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक नेचर। एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ ये अपनी साइज़, अपना शेप चेंज करते हैं, प्लियोमॉर्फिक नेचर। सो इन्हें हम जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो, सो इन एनारोबिक कंडीशंस दे कैन सर्वाइव। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं एंड पैथोजेनिक भी हैं, प्लांट्स को भी ये इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, दे आर पैथोजेनिक। और इन्हें एज आई टोल्ड यू, इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और PPLO भी कहा गया है। सो दिस फिनिशेस आर किंगडम मोनेरा, and please, if you are liking the videos, do subscribe my channel and press the like button. Thank you so much.